तो बच्चों आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अगर आप वीडियो को देखने के साथ साथ अगर अच्छे से इसको कॉपी भी कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी लेके बैठें और इस वीडियो को अच्छे से देखें। जेई में इसके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आज हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, वैसे तो आपने ज्योमेट्री में सर्कल के इक्वेशंस को पढ़ा होगा, डिफरेंट फॉर्म्स में हमने ज्योमेट्री में पढ़ते हैं इसको, लेकिन आज हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर पढ़ने वाली हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर 1 लिख देते हैं और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सर्कल क्या होता है। सबसे पहले सर्कल को ऐसे समझो कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। ठीक है, हम यहाँ पर एक आर्गन प्लेन बना लेते हैं। आर्गन प्लेन में ये रियल एक्सिस होता है और ये वाला क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, जैसे कि आप जानते हो अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया, देखिए, और इस सर्कल का जो सेंटर रखा वो कहाँ पर रखा, ओरिजिन पे रखा। ठीक है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, इस सर्कल पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कहीं पर भी, z है। ठीक है, इसको हम सपोज p कह देते हैं और इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, ओरिजिन से मिला दिया तो इस p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, दैट इज z। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि इसमें ये जो OP है, ठीक है, देखिए इधर कितना, ये जो OP है ये तो कांस्टेंट है, कोई फिक्स डिस्टेंस है, और सर्कल में ये डिस्टेंस कितनी होती है, r होती है। तो क्या मैं इसको r से लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बट क्योंकि यहाँ पर एक जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में z है, तो ये OP क्या देती है, z का मोड भी देती है। इसका मतलब मोड ऑफ z इज इक्वल टू कितना, r। तो ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है, यही है सर्कल की इक्वेशन। लेकिन कौन से सर्कल की इक्वेशन, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। लेकिन क्या होगा अगर ये सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो? ठीक है, अभी तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर कि जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ ओरिजिन पर ही होगा, या ओरिजिन के अलावा भी कहीं पर हो सकता है। ठीक है, चलिए इस केस को भी पढ़ते हैं। तो ये सर्कल की एक इक्वेशन हमने यहाँ पे बना के दिखा दी, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब दूसरी फॉर्म पढ़ेंगे तो ये सर्कल ऑफ इक्वेशन है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद दूसरी फॉर्म में हम क्या देखने वाले हैं कि अब ये जो सर्कल है ना, ये आर्गन प्लेन में है, लेकिन इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं है, ओरिजिन के बाहर कहीं पर है। मान लेते हैं सर्कल यहाँ है और सर्कल का जो सेंटर है बच्चों कहाँ पर है, यहाँ है। इस सर्कल के सेंटर को हम मान लेते हैं सपोज z0। ठीक है, अब सर्कल पे कोई एक पॉइंट होगा, उसको हमने मान लिया यहाँ पर सपोज z। ये पॉइंट z जो है वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस z0 से इक्वी डिस्टेंस पर किधर भी हो सकता है, क्योंकि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है। तो अभी हमने इसको मान लिया z0, इसके सर्कल के सेंटर को, सपोज इसको O से रिप्रेजेंट भी कर दिया और इसको P से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये क्या होगी, ये वेल नोन है, सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, अब अगर ये सर्कल की रेडियस है तो ये डिस्टेंस भी है ना, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस O और P के बीच की डिस्टेंस है, तो ये OP कितना है, यहां पर OP क्योंकि ये सर्कल की रेडियस बना है तो OP इज इक्वल्स टू R है, लेकिन OP है कितना, OP O और P के बीच की डिस्टेंस है। और कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम निकालते हैं, अगर ये OP है तो दैट इज z माइनस z0, z माइनस z0। ओके, यहां पर इसको इरेज कर देता हूं और यहां पर लिख दिया मैंने कितना, z माइनस z0 मोड।
ठीक है। अब ये OP R भी है, OP दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो देयरफॉर व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर z माइनस z0 मॉड इज नथिंग बट इक्वल्स टू R। तो ये भी हमारी क्या बनती है, सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, देखिए ये भी सर्कल की इक्वेशन है। अब इस वाली इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें क्या करना है, इसकी एक और फॉर्म निकालनी है और उस फॉर्म में क्या करना है, इसकी जनरल फॉर्म बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन जनरल फॉर्म पे भी आते हैं, आज हम देखेंगे भी जनरल फॉर्म्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सर्कल की जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म सर्कल की आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाई, हम इसी का सहारा लेंगे। और यहां पर कितना है, z माइनस z0 मॉड इज इक्वल्स टू कितना, r। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने निकाल चुके हैं। अगर मैं यहां पर इसका स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, z माइनस z0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अभी हम स्क्वायर कर रहे हैं इक्वेशन का, तो दैट इज r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया तो आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर z मोड का स्क्वायर है, सो इसका मतलब ये होता है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ z इंटू z कॉन्जुगेट। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार लगती है। तो यहां पर भी आप देखिए ना, यहां पर ये मान के चलो ये मेरा क्या है, ये पूरा z है, तो ये z मोड का स्क्वायर हो गया। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, z माइनस z0 मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो z माइनस z0 का कॉन्जुगेट, राइट, इज इक्वल्स टू व्हाट, r स्क्वायर। हमने यहाँ पर स्क्वायर किया, मोड का स्क्वायर किया, फिर मोड की कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेट लगा हुआ है z माइनस z0 पर, इसके लिए भी प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉन्जुगेट होता है वो हमारा स्प्लिट करता है। तो z माइनस z0 पे जो कॉन्जुगेट लगा हुआ है उसको हम कितना लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट माइनस z0 कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्जुगेट है वाला ये स्प्लिट करेगा, वो z पे भी आ जाएगा और z0 पे भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट को ऑफ करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो z की मल्टीप्लाई इन दोनों पार्ट के साथ हो जाएगी। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए z माइनस z0 इंटू कितना, डायरेक्ट लिख देता हूं पहले में, z कॉन्जुगेट माइनस z0 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू कितना, r स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू z कॉन्जुगेट, ठीक है ना, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, z कॉन्जुगेट माइनस यहां पर कितना, z0 कॉन्जुगेट, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए कितना, z0 कॉन्जुगेट, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, माइनस माइनस प्लस z0 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं थोड़े से चेंजेस कर दूं, चेंजेस क्या कर दूं, लेट कर लेते हैं यहां पर हम, ये जो मेरे पास बना हुआ है माइनस z0, ठीक है, यहाँ कॉन्जुगेट भी है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट है तो यहां पर लगा दिया कॉन्जुगेट। अगर मैंने इसको कितना लेट कर लिया, सपोजिट a लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया, a। सो देयरफॉर ये जो वैल्यू है z0 माइनस में, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a का कॉन्जुगेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर इस वैल्यू को मैंने कितना लेट किया है, सॉरी इधर ये कॉन्जुगेट है ना, तो कॉन्जुगेट इधर लेट कर लो। ठीक है, इधर कॉन्जुगेट लेट कर लो और इधर कितना, फिर ये कॉन्जुगेट नहीं रहेगा इधर, देखो इधर यहाँ पर ये वाला। ठीक है, इसको मैंने कितना लेट कर लिया, माइनस z0 कॉन्जुगेट को a कॉन्जुगेट लेट कर लिया। ठीक है, और इसको मैंने कितना लेट कर लिया, माइनस z0 को, यहाँ पर मैंने इसको a लेट कर लिया। ठीक है, और आगे भी कुछ टर्म्स को लेट करना है। देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये रियल वैल्यू होगी। तो अच्छा एक काम करते हैं, इसको लेट करने से पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये जो r स्क्वायर है ना, इसको मैं क्या काम करता हूँ, लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन को एक बार इस तरह से लिख देते हैं, देखिए कैसे, z कॉन्जुगेट माइनस z0 कॉन्जुगेट, अभी मैं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में जो r स्क्वायर है इसको इधर लेके आ रहे हैं। तो z0 z कॉन्जुगेट और
प्लस जेड नॉट कॉन्जुगेट माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाले सब्स्टिट्यूशंस करेंगे और ये जो वैल्यू बनी यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने रख दिया b, जेड नॉट कॉन्जुगेट माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, b। इसको मैंने कितना रख दिया, b रख दिया। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो यहाँ पर ये वाली फॉर्मेट थी इक्वेशन की, ये मेरी कुछ चेंज हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी, ये वाली देखो या फिर ये वाली देखो, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को भी देख सकते हैं, ये मेरी कुछ चेंज हो जाएगी। और चेंज होके कैसे हो जाएगी, देखिए जेड कॉन्जुगेट एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं क्या है यहाँ पर, ठीक है, माइनस, अब देखो माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट को मैंने कितना लिख दिया, ए कॉन्जुगेट लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा ए कॉन्जुगेट जेड। ठीक है, यहां पर देखिए इस वैल्यू को माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट को कितना लिख दिया, ए लिख दिया, ए कॉन्जुगेट, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट जेड, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव साइन। वैसे ही यहां पर देखिए, यहां पर क्या, माइनस जेड नॉट, ये कितना हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस में ना, तो अब ये मेरा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ए जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो यहां से देख सकते हो, ये कितनी हो जाएगी, प्लस बी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू कितना, 0। ये थोड़े से चेंजेस करेंगे तो एक नया और एक सुंदर सा यहां पर मिलेगा हमें एक्सप्रेशन। ठीक है, यही है मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कल की जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये सर्कल की क्या हो गई, जनरल इक्वेशन हो गई। दोस्तों यहां पर हमने सर्कल की जनरल इक्वेशन तो निकाल ली, लेकिन साथ में इन 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट है, वो जेड कॉन्जुगेट को सब्स्टिट्यूट किया गया है। जो अब इसी का कॉन्जुगेट अगर मैं कर दूं दोनों तरफ, तो वो माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मेरी वैल्यू कितनी हो गई, जेड नॉट कॉन्जुगेट, ये मेरा रियल पार्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना होता है, वो रियल होता है, रियल का मोड का स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू रियल है, ये भी रियल है, दैट इज इक्वल्स टू बी। यहां पर आप देखोगे कि जो ए है, ठीक है, या फिर ए कॉन्जुगेट है, ये मेरे कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ऊपर हम इसकी वैल्यू बता चुके हैं इधर। और ये जो बी है यहां पर दोस्तों, ये बी मेरा क्या है, बी है मेरा रियल। ये मेरे कैसी वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी। जैसे कि यहां मैंने बताया ये रियल है, ये रियल है, और ये भी रियल है, मतलब बी रियल वैल्यू के बराबर होगी। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अगर हमें कहीं पर ये सर्कल दी हुई है तो हम इसके सेंटर बता सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो देखिए दोबारा से, यहां पर इक्वेशन हमें पता चल गया, और इक्वेशन को लिखना आसान है, बेहद आसान है कि जेड कॉन्जुगेट प्लस ए, अगर आप इधर ए कॉन्जुगेट लगाते हो तो z प्लस ए, फिर z कॉन्जुगेट, और प्लस कितना b इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसको लिखना बहुत आसान है। पैटर्न से अगर आप समझोगे ना तो बड़ा ही आसान लगेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अगर मुझे इसके सेंटर बताने हैं, अब सेंटर भी इसी फॉर्म में हम पढ़ेंगे। अगर मुझे सर्कल के सेंटर बताने हैं, तो सर्कल के सेंटर थे क्या मेरे, सर्कल का सेंटर था जेड नॉट, कितना था, जेड नॉट। इधर आप देखो सर्कल का सेंटर कितना है, जेड नॉट। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया, जो माइनस जेड नॉट है उसको ए लिखा, कितना लिखा, माइनस जेड नॉट को कितना लिखा, ए लिखा। ठीक है, सर्कल का सेंटर होगा कितना, जेड नॉट होगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं जेड नॉट निकालता हूं, देखिए यहां से अगर मैं जेड नॉट निकालता हूं तो माइनस को इधर लेके आना पड़ेगा मुझे, तो कितना हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस ए। सो दिस इज द सेंटर, यही है हमारा सेंटर। ठीक है, यही हमारा सेंटर है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये ए, दिस इज द सेंटर, माइनस के साथ, यहां माइनस करेंगे तो माइनस ए इज द सेंटर। अब अगर इसकी मुझे रेडियस निकालनी है दोस्तों, तो रेडियस कैसे निकलेगी, देखिए हमने क्या किया, अभी हमने किया यहां पर ये जो वैल्यू है, यहां ये वाली वैल्यू, इस पे ध्यान दीजिए। तो ये जो वैल्यू है जेड नॉट कॉन्जुगेट माइनस आर स्क्वायर को बी रखा, तो एक बार लिख देते हैं इधर, देखिए तो देखो यहां पर कि हमने क्या किया है, जेड नॉट कॉन्जुगेट माइनस आर स्क्वायर को कितना लिखा, बी लिखा। अब हमें रेडियस चाहिए, तो ये वाली वैल्यू हमें यहां से फाइंड करनी है।
इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने आर स्क्वायर को राइट साइड लेके गया, बी को लेफ्ट साइड लेके आया, फाइनली मेरे पास एक्सप्रेशन होगा z नॉट कॉन्जुगेट माइनस बी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो माइनस जेड नॉट है उसको मैंने a लिखा है और माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट है उसको मैंने a कॉन्जुगेट लिखा है। उस हिसाब से ये माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो जेड नॉट कॉन्जुगेट ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो जाएगा। फाइनली हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं a कॉन्जुगेट माइनस b and that is what r square. So what is r? r is square root of a conjugate minus b. तो सेंटर हमें पता चला, ठीक है, ये हमें क्या पता चला, सर्कल का सेंटर। अगर इक्वेशन पता है तो ये क्या है, सर्कल का सेंटर। और इक्वेशन अगर हमें पता है, इक्वेशन गिवन है, तो ये क्या है, सर्कल का रेडियस, ठीक है। एंड दिस फॉर्म ऑफ द सर्कल इज नोन एज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इस पे अब हम क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल यहां पर है, ये जेईई मेन 2021 में पूछा गया सवाल है जो बिल्कुल सर्कल के इक्वेशन पे दिया हुआ है, ठीक है। यहां हमें एक सर्कल के इक्वेशन गिवन है और इसमें कह रहा है कि एक सर्कल के इक्वेशन है ए और डी, कोई भी रियल वैल्यूज हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये ए और डी कैसी वैल्यूज हैं, कोई रियल वैल्यूज हैं, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। बस हमें दिया क्या है, सर्कल की इक्वेशन दी है, कहा है कि ए और डी दोनों रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सर्कल की जो दी हुई इक्वेशन है इसको अगर मैं देखता हूँ तो ए को उसने रियल कहा है, तो ये कितना है, मॉड जेड का स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर ये कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो कॉन्जुगेट लगा हो तो ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होकर क्या होगा, ये यहाँ पर भी आ जाएगा और ये इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट और फिर उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा तो जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा, इधर कितना है प्लस, और यहाँ पर अल्फा का ये कॉन्जुगेट आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट, और जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो अगेन जेड एंड प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना, 0। बड़े आसान तरीके से करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है जेड कॉन्जुगेट और प्लस अल्फा जेड कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ मुझे ए और डी दोनों रियल दिए हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर सकता हूँ ताकि इसका जो कोफिशिएंट है ए जेड कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ सर्कल के इक्वेशन में जेड कॉन्जुगेट का जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। देखिए इधर यहाँ पे 1 है, तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ए से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इसको ए से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, जेड कॉन्जुगेट प्लस अल्फा बाई ए जेड कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट बाई ए जेड प्लस डी बाई ए दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। देखिए डी बाई ए ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये मेरी इक्वेशन के हिसाब से बी हो सकती है, ठीक है। इक्वेशन को अगर आप फिर से एक बार देखेंगे तो ये मेरी क्या हो सकती है, बी, डी बाई ए कितना हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। बाकी जो ए कॉन्जुगेट है वो मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट बाई ए, राइट। तो यहाँ से मैं वैल्यूज को जब कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये ए मिलेगा मेरी इक्वेशन के हिसाब से और ये मुझे क्या मिलेगा, ए कॉन्जुगेट मिलेगा। तो अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए कितना है, देखिए ए कितना हो जाएगा, इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, सर्कल की जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लिया। आप सर्कल की जनरल इक्वेशन को इधर देख सकते हैं, जेड कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी। तो जो जेड का कोफिशिएंट है वो कितना है, ए कॉन्जुगेट। वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो z का कोफिशिएंट है वो कितना है, a कॉन्जुगेट। इसका मतलब अगर मैं a को लिखूंगा तो a कितना हो जाएगा, अल्फा बाई a, और अगर a कॉन्जुगेट को मैं लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट बाई a। तो रियल है, रियल पार्ट तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि जो रेडियस होती है सर्कल की, जो रेडियस होती है r स्क्वायर, ठीक है, वो कितनी होती है।
तो आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए कॉन्जुगेट माइनस बी। तो यहां पर मैं जब वैल्यूज को पुट कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, बट ए कितना है हमारे पास ए है अल्फा अपॉन ए, ठीक है, अल्फा अपॉन ए। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, कंपेयर करके इक्वेशन को, तो ये लिख दिया मैंने अल्फा अपॉन ए। देखिए यहां पर ए जो है वो अलग है और ये वाला जो ए है वो अलग है। ये जो ए है वो फॉर्मूले का ए है और ये जो ए गिवन है वो मेरे क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया मेरा ए, और ए कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट बाई ए तो रियल है तो ए पे तो कॉन्जुगेट आएगा नहीं, और आएगा भी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कांस्टेंट वैल्यू का कॉन्जुगेट तो खुद रियल वैल्यू का कॉन्जुगेट तो इटसेल्फ होता है, तो माइनस बी, और बी कितना हो जाएगा, डी बाई ए हो जाएगा। देखो यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज को मैंने यहाँ पे रखा है और अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं किया है। तो आर स्क्वायर जो है एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा, देखो अल्फा कॉन्जुगेट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा मोड का स्क्वायर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से होता है जो मैंने अभी बताई थी आपको स्टार्टिंग में। ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ई। अब आप देखो यहाँ पर कि आर स्क्वायर अगर मैं करूँ और यहाँ पर एलसीएम रख लूँ तो कितना आएगा एलसीएम, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा मोड का स्क्वायर माइनस यहाँ से ए के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी। अब आप देख सकते हो कि जो आर स्क्वायर है ना, ये कुछ भी होगा बट जीरो से बड़ा ही होगा। एक तो ये चीज़ हो गई है, क्योंकि अगर सर्कल है तो सर्कल में जो रेडियस है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगर सर्कल की रेडियस मेरी जीरो हो जाती है इसका मतलब दैट इज अ पॉइंट नॉट अ सर्कल, ठीक है। तो यहां से आर स्क्वायर कुछ भी होगा जीरो से बड़ा होगा, बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर हो गया तो फिर तो पॉइंट हो गया ना, सर्कल की रेडियस जीरो हो जाएगी तो वो पॉइंट बन जाएगा। और साथ में ये जो डिनोमिनेटर में ए आया है दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर ये ए ही मेरा जीरो हो जाएगा, ये रियल पार्ट ही मेरा जीरो हो जाएगा, तब तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब रेडियस डिफाइंड ही नहीं करेगी यहां से। सो देयरफॉर यहां पर आप तुम देखोगे कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो आर स्क्वायर है कितना, मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस ए डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ए स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो जीरो में चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है कि अल्फा मॉड का स्क्वायर माइनस ए डी दैट इज ग्रेटर देन जीरो। और साथ में एक वैल्यू हमें यह भी पता चली है कि जो ए है वो जीरो से बड़ा ही है। तो क्या ऐसे कोई ऑप्शंस हमारे क्वेश्चन के अंदर हैं, देखिए आपको दिखेंगे, यहाँ देखिए अल्फा मोड का स्क्वायर माइनस ए डी दैट इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, ये नहीं है। अल्फा मोड का स्क्वायर माइनस ए डी इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर ए बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, मतलब ए मेरा जीरो नहीं है। और ये बात हमारी भी निकल के आई है कि ए मेरा जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन इज बी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया। 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्योरली बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। और अब अगर आप ऐसी और वीडियोस हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। हम छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं मैं यहाँ पर ताकि अभी जेईई का एग्ज़ाम आने वाला है 2024 वाला जनवरी में, तो पहला अटेम्प्ट जो है, तो उसके लिए जो जो टॉपिक्स में अगर आप बच्चों को कहीं किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसी टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपका समय बचे और आप पर्टिकुलर वीडियो देखकर, पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देखकर अपने जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से बूस्ट कर सकें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।